मैं घनश्याम सर @घनश्याम बोर्ड मॉडल 2024 में आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं 2 मार्क्स का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में इसी टाइप का पूछा जाता है। बच्चे आप कहेंगे कि सर मजाक कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं असलियत बता रहा हूं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये मेरा गारंटी है 100%। बच्चे यदि नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो कभी नहीं देखिएगा और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहिएगा कि सर कमेंट करके कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैं ये वादा कर रहा हूँ 100% गारंटी के साथ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप गदगद हो जाएंगे पढ़ करके। इसीलिए मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ पुनः एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, आपको कह रहा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। भाषा वाला प्रॉब्लम बहुत बच्चों को होता है, यहाँ समझ लीजिए। 14 सेंटीमीटर क्या लिखा हुआ है? त्रिज्या। तो त्रिज्या मतलब आर, तो आप लिख लीजिए वृत्त की त्रिज्या आर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है कोण, चाप पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कोण का मतलब होता है बच्चों थीटा। आप लिख दीजिए थीटा बराबर कितना डिग्री? 120 डिग्री। और आपसे कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं बच्चों बता दूं चाप की लंबाई आप कैसे निकालेंगे। तो चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड। जरा आप लोग समझ लीजिए ध्यान से। त्रिज्यखंड देखिए, ये वृत्त है और ये केंद्र है और यहाँ से हमने एक त्रिज्या खींचा, तो ये जो पार्ट वाला बना है ये पार्ट है त्रिज्यखंड, ये है चाप। तो चाप की लंबाई कह रहा निकालिए, इसी चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। तो आप लिखेंगे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बराबर, यानी आप लिखेंगे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। और यहाँ पर आप मान डाल दीजिए, थीटा का मान 120 डिग्री बट्टा 360 गुने 2, पाई का मान डालिए 22/7 और आर का मान आपके पास अवेलेबल है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो डालिए, काटिए, 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36 3 बार में। ध्यान से देखिएगा, तो 7 दूनी 14 2 बार में। अब ऊपर में बचा 2 गुने 22 गुने 2, तो 22 दूना 44 और 44 दूना 88 और नीचा में 3 बचा, यानी कि आपका आंसर आ गया 2 गुने 22, तो 22 दूना 44, 44 गुने 2 88 और नीचे में आ गया 3, यानी 88/3 सेंटीमीटर आंसर आ गया आपका। चाप की लंबाई बराबर आ गया आंसर बच्चों। और आप सीख भी गए, याद रखेंगे फॉर्मूला थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर। क्या याद रखेंगे बच्चों? थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर। थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर। और फॉर्मूला है, थीटा का मान डाल दीजिए और त्रिज्या का मान डाल दीजिए, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर तैयार है। और सेंटीमीटर में होगा क्योंकि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर होता है। आइए इसी तरह का और क्वेश्चन लगातार आपको हम देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।